हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इसमें हम देखेंगे प्रोवर्ब, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, लोकोक्तियाँ। अब इसको देखेंगे। लोकोक्ति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लोक प्लस उक्ति, अर्थात वे उक्तियाँ जो सर्वसाधारण या लोकमानस पर एक विशेष अर्थ छोड़ती हैं, जो जनमानस द्वारा अपने लोक व्यवहार से जन्म लेती है, तथा इसमें छोटे छोटे मार्मिक कथन होते हैं जिनमें लोक जीवन में निरीक्षण, अनुशीलन, अनुभव का सार निहित होता है। लोकोक्तियाँ किसी भी साहित्य के लिए एक समृद्धि के प्रतीक के साथ ही उसकी आत्मा होती है। यह समाज की आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक व्यवस्था का जीवन चित्रण होती है। यह सुभाषित न होकर जनमानस की उक्तियां होती है, जिनमें लोक जीवन के रीति रिवाजों, परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं की स्पष्ट झलक मिलती है। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं, कितने भेद होते हैं? 3। पहला होता है जनौला, जिसको क्या बोलते हैं, पहेली। आजकल सीजीपीएससी में जनौला पहेली पूछा जाता है। सेकंड होता है मुहावरे और थर्ड होता है हाना, जिसको हम कहावतें कहते हैं। ये आजकल एग्जाम्स में देखे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ी जनौला, जिसको क्या बोलते हैं, पहेली भी बोलते हैं और इंग्लिश में बोलते हैं पजल या फिर रिडल। पहेली को संस्कृत में प्रहेलिका, अंग्रेजी में रिडल और छत्तीसगढ़ी भाषा में जनौला के नाम से जानते हैं। पहेली छत्तीसगढ़ी भाषा में प्रचलित एक ऐसी साहित्यिक शब्द है जो व्यक्ति के बुद्धि शान को बढ़ाने की कला है। यह लोक साहित्य का एक महत्वपूर्ण विधा है। इसमें 2-4 शब्दों का यह उससे अधिक शब्दों का एक वाक्यांश होती है, जो कभी छंदबद्ध होती है तो कभी गद्य के रूप में निबद्ध होती है। उसके इस वाक्यांश का एक निश्चित अर्थ होता है, जिसके उत्तर के रूप में बताना होता है। पहेली प्रश्न उत्तर शैली में होती है, जिसे हम छत्तीसगढ़ी में जनौला के नाम से जानते हैं। अब देखेंगे लोकोक्ति की भांति जनौला भी लोक जीवन के बौद्धिक मनोरंजन एवं इसके बुझने समझने में बुद्धि विकास का प्रमुख साधन है। वही इसमें सामान्य ज्ञान, अनुभव को परखने का एक सशक्त माध्यम है। सामान्यतः यहाँ पर लोग बाल्यकाल में इसको हास परिहास के रूप में खेलते हैं। जनौला में वर्षों का मनन, चिंतन और विश्लेषण छिपा रहता है। यह ध्वनिमय और छोटी होने के कारण स्मृति में बनी रहती है। छत्तीसगढ़ में शरीर संबंधी, जीव जंतु संबंधी, खान पान संबंधी, कृषि संबंधी, चित्रात्मक संबंधी, लोक व्यवहार संबंधी अनेक प्रकार के पहेलियां प्रचलित है। हिंदी के पहेलियों को छत्तीसगढ़ी भाषा में जनौला कहते हैं, जो मान वृद्धि के एक तर्क वितर्क की कसौटी है, जो कि अनेक शब्दों के एक शब्द के शब्दार्थ को इंगित करता है। अब देखेंगे अंतरिक्ष संबंधी। पानी के भीतर कांस के लोटा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? सूर्य या फिर सूरज। एक थारी में 2 अंडा, एक गरम एक ठंडा, सूर्य चंद्रमा। लिटिया चिरई भिटिया में बैठे, राजा देख भुइयां में उतरे, क्या हो जाएगा? सिर सूर्य। पर्रा भर लाई, आकाश भर बगराई, तारा। पर्रा भर लाई, गगन भर बरगई, तारा। फिर नंद बाबा के 900 गाय, रात चरत दिन बेड़े जाए, तारे। एक थारी माँ मोती भरे, ओमा ले एको न गिरे, तारा। मोर ममा के 900 गाय, रात चरे दिन बड़े जे आए, तारागण। अपन ल जाने नहीं घुमरत है भौरा, जैसे गेंद जैसे गोल है, एकर जब्बड़ मोल है, धरती। अब यहाँ देखेंगे जीव जंतु, कीड़े आदि संबंधी। एक चिड़ई ऐसा, पूछी में 2 पैसा, क्या होगा? मोर। 6 गोड़िया बैद, बिन बलाए आथे, बिन बीमारी सूजी देते, बिन पैसा घर जाते, मच्छर। चटर चटर चटरी, हलवाए दूनों पखरी, चटाक चूमा लेते, गजबे दुख देते, मच्छर। एक जानवर असली, हड्डी न पसली, जोक। बीच तरिया में गुलगुल भजिया, जोक। बिना पाँव के अहिरा भैया, बिना सींग के गाय, सर्प और मेंढक। ऐसन अचरज हम नहीं देखन, खारन खेत कुदाए। लाम डाड़ी मुंह चाकर, कहाँ आए मोर ठकुरा, बकरा। घना जंगल में लाल पानी पिए, जुआ। भूसभूसी वन में टीभा नाचे, जुआ। बीच दरिया में गोबर थाला, कछुआ। पानी भीतर भैंसा थाला, कछुआ। पेट खलखल, पूछी गाभिन, काला चाटा। डोकरी रेंगे रस के, फरीका देवे कस के, घोंगी। हरिहर घोड़ा प्यूर लगाम, नहीं जानबे ता ददा नीलाम, सुआ। काला दिखते काला बन में रहते, लाल पानी पी के मतंगी चाल में चलते, जू। रांधे रहते नईते बांधे रहते, पकाकर रखते बांध कर रखते, बकरा। मंझ तालाब में खटिया उतार, मगरमच्छ। नवा खूटा में बांध सटिया, बैल।